आज अपन पढ़ेंगे 12th क्लास का 2.1 चैप्टर जिसका नाम होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। जिसका पहला क्वेश्चन होता है फाइंड प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ साइन इनवर्स -1/2। जो -1/2 होता है साइन की वैल्यूज के अंदर किसकी वैल्यू होती है, π/6 की वैल्यू होती है। π/6 है वो इन दोनों के बीच के अंदर है, तो इसकी वैल्यूज क्या होती है साइन इनवर्स। और ये -1/2 साइन माइनस π/6 हो गया, तो साइन से इनवर्स कट गया, -π/6 आंसर आ गया। ऐसे ही दूसरा होता है कोस इनवर्स √3/2। ये √3/2 किसकी वैल्यू होती है कोस इनवर्स में, कोस इनवर्स कोस π/6। तो यहाँ से कोस से कोस हट जाता है, π/6 की वैल्यू मतलब कि 30 डिग्री इनके बीच में होता है, तो π/6 आंसर हो जाता है। कोसेक इनवर्स 2 ये किसकी वैल्यू होती है, जो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू होती है वही इसकी वैल्यू होती है, जो ये वैल्यू होती है वही ये वैल्यू होती है। तो मतलब इसकी वैल्यू क्या होती है साइन इनवर्स साइन π/6, तो इनवर्स से इनवर्स कर जाता है, ये π/6 आता है। ये बिलोंग्स किसको करेगा π/2, तो ये आंसर याद रखना। ये कैसे करेंगे, ये किस में वैल्यू होती है टेन इनवर्स माइनस का टेन √3 किसकी वैल्यू होती है π/3 की, इससे ये कट जाता है, ये -π/3 आता है। माइनस के लिए क्योंकि ये इसके बीच में डिनोट करता है, आंसर हो गया। ये किसकी वैल्यू होती है कोस इनवर्स कोस माइनस, यहाँ से -π/3 नहीं होता क्योंकि ये इसके बीच में डिनोट नहीं कर रहा, तो मतलब इसमें पाई और निकालना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2π/3। अगर कभी भी कोस इनवर्स नेगेटिव टर्म दे दे या सेक इनवर्स नेगेटिव टर्म दे दे तो दोनों के अंदर π-θ करते हैं। ये वैल्यू किसकी होती है, ये होती है टेन इनवर्स टेन माइनस π/4, जैसे टेन, ये इसका आंसर होता है। 6 के बाद में 7 का, 7 के अंदर क्या होगा, ये किसकी वैल्यू होती है सेक इनवर्स, ये उसकी वैल्यू होती है जो सेक होता है, ये कोस √3/2 किसकी वैल्यू होती है π/6 की, तो सेक से सेक कट जाएगा, ये π/6 आ जाएगा क्योंकि सेक है ये डिनोट 0 से पाई के बीच में करेगा। कोट इनवर्स √3 है किसकी वैल्यू होती है, ये इसी की वैल्यू होती है टेन इनवर्स 1/√3 की वैल्यू होती है। ये हो गया टेन इनवर्स टेन π/3, ये हट जाएगा π/3 आंसर आ जाएगा। ये कोस इनवर्स -π/4 की वैल्यू होती है, तो इसको लिखेंगे कोस -π/4, कोस से कोस हट जाएगा -π/4। ये किस में डिनोट कर रहा है, ये 0 से पाई के बीच में नहीं है, तो ये पाई से वापस हटाना पड़ेगा, ये क्या आ जाएगा 3π/4 आंसर आ जाएगा। ये क्या होता है कोसेक इनवर्स माइनस कोस π/4, इससे ये हट जाएगा, ये किसकी वैल्यू होगी माइनस का π/4 क्योंकि ये डिनोट किससे कर रहा है माइनस का π/2 से, तो ये आंसर हो जाएगा। इसकी वैल्यू टेन इनवर्स टेन π/4, ये कोस इनवर्स π/3, ये साइन इनवर्स माइनस का π/6, इससे ये π/4 ये डिनोट कर रहा है, प्लस ये पाई माइनस π/3, ये -π/6, तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा +2π/3। इसको सोल्व कर लेना। ये हो गया कोस इनवर्स कोस π/3, ये हो गया 2 साइन इनवर्स साइन इससे π/3 + 2π/6,
देखिए आंसर हो गया 2π/3, ये आंसर आ गया। इसके अलावा आगे के 2 क्वेश्चन और बचे हैं, वो और कर लेते हैं। जैसे साइन इनवर्स की वैल्यू x बराबर y है, तो ये इसका इंटरवल क्या फॉर्मेट होगा, माइनस का π/2 से π/2, इसका मतलब माइनस का 90 से 90 के बीच में होगा। अगर ये दे दे टेन इनवर्स √3, इसकी वैल्यू क्या होती है, टेन इनवर्स 10, ये किसकी वैल्यू होती है, π/3 की वैल्यू होती है। तो 10 से 10 माइनस ये सेक इनवर्स, ये हट जाता है, तो π/3, पाई माइनस π/3, ये माइनस ये प्लस 2π/3 माइनस का π/3, ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक अपना कम सफ़र पूरा हुआ। 2.1 है, पूरा कंप्लीट हो गया। इसके अलावा कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करें प्लीज़, और नोट करें जहाँ भी आपकी गलती हुई है। इसके आगे के चैप्टर्स हैं वो मैं ऐसे ही बता दूँगा आपको। ओके, थैंक यू।